तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं और परमेश्वर के उन बातों को सीखेंगे जो छिपी हुई है। उन बातों को हम लोग आज जानने का प्रयत्न करेंगे। मेरे प्रियो, उससे पहले आइए हम आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्य ज्ञानी, स्वर्य यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदान, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी जयकार करते हैं। खासतौर परमेश्वर, जितने भी लोग आज YouTube के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को एक एक करके तेरे बुलंद और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। उन लोगों के जीवन में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरे दया, तेरा प्रेम होने पाए और वो लोग भी आपके मार्ग में चल पाए। मेरे परमेश्वर, ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। खासतौर परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुनते हैं, अगर कोई बीमार में है, कोई दुख में, कोई तकलीफ में, कोई समस्या में, कोई दुष्ट आत्मा में है मेरे खुदावन, तो भी उनके जीवन में तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से होने पाए और हर एक लोग तेरी आत्मा से भरकर परिपूर्ण होने पाए। मेरे खुदावन, ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर और भी तेरा ताजा अभिषेक, ताजा सामर्थ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से काम कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, ओशन्ना। धन्यवाद देते मेरे खुदान। और जितने लोग आज आपके आवाज को सुनते हैं, उन लोगों के हृदय को भी तू तैयार कर, ताकि वो लोग तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ में बसा पाए और तेरे वचन के अनुसार चल पाए मेरे खुदान। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद खुदा, तो प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना, इसके हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जानेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है। और आज हम पश्चाताप के विषय में जानेंगे और पश्चाताप का क्या अर्थ है या पश्चाताप क्या है, इन बातों को आज हम लोग वचन के माध्यम से सीखने वाले हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ किया तो उसने पश्चाताप के विषय में जरूर लोगों को बताया था। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं और ध्यान से सुने। पश्चाताप क्या है? उसको हम ये कह सकते हैं मन परिवर्तन या मन फिराव, वापस लौटना या मन का बदलाव, पीछे मुड़ना या सोचने में परिवर्तन। इसको हम पश्चाताप कहते हैं या पश्चाताप कह सकते हैं। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, वह व्यक्ति सांसारिक बातों की ओर नहीं परंतु आत्मिक बातों की ओर मन लगाता है। वो व्यक्ति सांसारिक बातों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मिक बातों की ओर वो मन लगाएगा। उसको कहा जाता है पश्चाताप, यानी मन का परिवर्तन, मन फिराव, वापस लौटना, मन का बदलाव, पीछे मुड़ना या सोचने में परिवर्तन, इन बातों को कहा जाता है पश्चाताप। अब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान यही किया। एक वचन निकालते हैं मरकुस और उसका 1 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मरकुस 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद में
यहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यानी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी यीशु मसीह अपने सेवकाई के आरंभ में लोगों से एक बात कहता है कि मन फिराओ और प्रभु ये वचन के ऊपर यानी सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर। मेरे प्रियो, इन बातों को आज हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान यही कहता है, मन फिरा यानी पश्चाताप कर और परमेश्वर के करीब आ जा। यानी हमें पश्चाताप करना पड़ेगा और परमेश्वर के करीब आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान ऐसा लोगों को प्रचार करना आरंभ किया। तो आज हमारा विषय जो है पश्चाताप, यानी पश्चाताप क्या है, पश्चाताप का अर्थ क्या है, इन बातों को हम लोग धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं। इसलिए आज आप लोग अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि हम गहराई के साथ में इस वचन को हम लोग सीख पाएं। आइए हम प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 38 पद को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 पद। यहां पे लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी पतरस भी अपनी सेवकाई के दौरान यही प्रचार किया। यीशु मसीह ने प्रचार किया, उसका चेला पतरस भी प्रचार करता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यानी पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए यीशु मसीह के नाम से क्या लें, बपतिस्मा लें, तो पवित्र आत्मा का दान तुम पर उतरेगा। यहां पे पतरस यही प्रचार करता है। मेरे प्रियो, आज सच में हमें मन फिराने की जरूरत है। संसार से, संसार की बातों से, संसार की अभिलाषाओं से हमें मन फिराने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है और परमेश्वर की ओर वापस आने की आवश्यकता है। एक वचन और निकालते हैं, उसका 3 अध्याय और प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय उसका 19 पद। यहां पे क्या लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। यानी जब हम मन फिराते हैं और परमेश्वर के पास लौटते हैं, तब हमारे पाप क्या हो जाते हैं, मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी हमें मन फिराना है, परमेश्वर के पास लौटना है, ताकि हमारा पाप जो जाने अनजाने में किए हैं, वो सारे पाप क्या हो जाएं, मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख शांति के दिन आए, शांति के दिन आए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, परंतु और लोग अभी भी उसी पाप की अवस्था में पाए जाते हैं, उसी पाप के दलदल में पाए जाते हैं। परंतु अगर आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो सब में आप परमेश्वर की ओर लौटेंगे। एक वचन निकालते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में से और भी कुछ बातों को देखने वाले हैं। लूका उसका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय
और उसका 3 पद को यहां पे हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। उसके 5वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यानी जो व्यक्ति मन नहीं फिराता, जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंसकर वो नष्ट हो जाएगा, वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। और यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति मन नहीं फिराता वो नष्ट हो जाएगा। और यीशु मसीह का एक वचन है, वो कहता है यीशु मसीह अपने चेलों से कि तुम मन ना फिराओ, संसार से मन ना फिराओ, संसार की अभिलाषाओं से मन ना फिराओ, तो तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए हमें मन फिराने की जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर आप संसार से और संसार की बातों से मन फिराएंगे तब भी आप लोग बचेंगे, तभी वो व्यक्ति बचाया जाएगा। यदि वो व्यक्ति आज मन नहीं फिराता और उसे पाप के अवस्था में पड़ा रहता है, वो व्यक्ति सच में वो नष्ट हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। पश्चाताप करने के द्वारा हमारे अंदर 3 कार्य होता है। एक बार और ध्यान से सुन लें, पश्चाताप करने के द्वारा हमारे अंदर 3 कार्य होता है। हमारे अंदर 3 काम होगा। जब हम एक सच्चा पश्चाताप करेंगे तब हमारे अंदर 3 कार्य जरूर होगा। पहली बात, वो व्यक्ति जो पश्चाताप करता है, एक सच्चा पश्चाताप करता है, वो व्यक्ति पाप करने से रुक जाता है, यानी पाप करने से रुकना। दूसरी बात, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार विश्वास योग्यता से आगे बढ़ना, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा विश्वास योग्यता के साथ में, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा नहीं देगा। यानी अगर आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुन लें कि आप पाप करने से रुकेंगे, आपका पाप करने से रुकेंगे। रुक जाना, आप पाप की ओर जा रहे थे, संसार की ओर जा रहे, संसार की अभिलाषाओं की ओर जा रहे थे, शैतान के क्रियाकलापों में फंसे हुए थे, परंतु जैसे ही एक व्यक्ति एक सच्चा पश्चाताप करता है, वो व्यक्ति पाप करने से रुक जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर की ओर मुड़ना, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर क्या होगा, मुड़ेगा, परमेश्वर की ओर वापस आएगा। उस संसार की हर एक चीजों को छोड़ते हुए, संसार की हर एक अभिलाषाओं को छोड़ते हुए, शैतान के हर एक क्रियाकलापों को छोड़ते हुए परमेश्वर की ओर वापस आएगा, यानी मुड़ना। और उसके बाद तीसरा काम उसके अंदर होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार विश्वास योग्यता से आगे बढ़ना, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगेगा विश्वास योग्यता के साथ, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा नहीं देगा, परमेश्वर के वचन को धोखा नहीं देगा, परंतु बड़े ईमानदारी के साथ में वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलने का प्रयत्न करेगा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वो चलने का प्रयत्न करेगा। ये 3 कार्य उस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रियो होने लगता है। वो काम, एक काम होगा उसके अंदर। अगर आप एक सच्चा पश्चाताप करते हैं तो आपके अंदर ऐसा काम
होगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका हम लोग 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 9 और 10वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, उन शोक के कारण, उस दुख के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। यानी जब आप एक सच्चा पश्चाताप करेंगे, जब आप एक सच्चा मन फिराव करेंगे, वो परमेश्वर की ओर होगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होगा। आप दिखावे के लिए नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। ध्यान से सुने कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। और यहां पे 10वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, यहां पे 2 प्रकार के पश्चाताप के विषय में लिखा हुआ है, 2 प्रकार के पश्चाताप के विषय में लिखा हुआ है। यानी एक सच्चा पश्चाताप उद्धार के मार्ग में ले चलता है, उस व्यक्ति का सीधा सीधा उद्धार होता है, परंतु एक संसारिक पश्चाताप, एक झूठा पश्चाताप उस व्यक्ति को मृत्यु की ओर या नरक की ओर ले चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आप एक सच्चा पश्चाताप किए हैं या आप एक झूठा पश्चाताप किए हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। यानी परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोगों के अंदर जो आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी स्तुति आराधना करते हैं, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम केवल उद्धार होता है। वो व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। यानी वो व्यक्ति द्वारा पश्चाताप करके नहीं पछताता, परंतु संसारिक शोक जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या आप किस प्रकार का पश्चाताप किए हैं मेरे प्रियो? आप किस प्रकार का पश्चाताप किए हैं? बपतिस्मा लेने से पहले हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। बपतिस्मा लेने से पहले हमें यीशु मसीह एक सही पश्चाताप करने की जरूरत है। बपतिस्मा लेने से पहले हमें एक सही अंगीकार करने की जरूरत है, ताकि हम एक सही बपतिस्मा ले पाए। परंतु आज आप किस प्रकार का पश्चाताप किए हैं? बहुत सारे लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, परंतु वो व्यक्ति एक सही पश्चाताप नहीं करता। और यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो सही पश्चाताप करता है उसको उद्धार मिलता है, परंतु जो संसारिक पश्चाताप करता है, गलत रीति से पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होता है। आइए एक वचन और निकाले, प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय उसका 20 पद। प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय उसका 20 पद। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और
परमेश्वर की ओर से और फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। यानी आज हमें मन फिराव के योग्य काम करने की जरूरत है। अगर आप एक सच्चा पश्चाताप किए हैं तो उसके अनुसार एक सच्चे पश्चाताप का काम भी आपके अंदर पैदा होगा। जिस प्रकार मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 8वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यानी यहां पे यौन आवश्यकता बहुत सारे सदुकियों फरीसियों को अपने पास आते हुए देखकर कहता है, वहां पे 7वें पद में हम पढ़ते हैं, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यानी ये लोग सिर्फ डर के कारण बपतिस्मा लेना चाहते थे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के वचन में लिखे हुए भविष्यवाणी के वचन को इस दुनिया में घटते हुए देखकर वो लोग डरे हुए हैं। इस कारण वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और बोलते हैं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। परंतु वचन कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अगर आप लोग एक सही पश्चाताप किए हैं, एक सही मन फिराव किए हैं, तो आपके अंदर वो आत्मा का फल भी उत्पन्न होगा, आपके अंदर वो आत्मा का फल भी होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि एक सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति पाप करने से रुक जाता है, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। केवल वो दिखावा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा विश्वास योग्यता के साथ पूरा करेगा, मानेगा। इसलिए आज आप लोगों को चाहिए कि एक सही पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेने की कोशिश करें व्यक्तियों। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान से सुन लें, आप नष्ट हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। परंतु एक सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण और देह को क्या करता है, बचाता है उस नरक की आग से। इसलिए आपको चाहिए कि एक सही पश्चाताप करें। एक वचन हम निकालते हैं, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 5, 6, 7 पद को हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, परंतु यहां पे लिखा हुआ है जो संसारिक अंग हैं इस पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग, ये सारे मूर्ति पूजा के बराबर है। उन अंगों को इस पृथ्वी पर क्या करो, मार डालो और एक सही पश्चाताप करो। और क्या लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। यानी जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ता है। अगर आप
उस क्रोध से, यानी परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अपने अंगों को जो इस पृथ्वी पर काम करते हैं उन सारे अंगों को मार डालने की आवश्यकता है। अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यानी जो व्यक्ति ऐसा जीवन बिताता है, संसारिक जीवन बिताता है, वो व्यक्ति संसारिक रीति विधि, संस्कृति, अभिलाषाओं के अनुसार वो व्यक्ति चलता है। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष को, वैरभाव को, निंदा को और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यानी एक सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति इन सारे बातों को छोड़ देता है, वो करता नहीं। और क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ बोलना छोड़ देता है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर दिन वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नया बनते जाता है। मेरे प्रियो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग संसारिक अंगों को जो इस पृथ्वी पर काम करते हैं उन सारे अंगों को मार डालें, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना भड़के, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना भड़के और उस क्रोध से आप बचाए जाएं। आप एक सही पश्चाताप अगर किए हैं तो आप पाप करने से रुक जाएंगे, परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। सच्चे पश्चाताप के द्वारा लोगों में परिवर्तन होता है, वो व्यक्ति बदल जाता है। एक सही पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप लोगों को बदल देता है, परिवर्तन आ जाता है, उसके जीवन में चेंजिंग आ जाता है। परंतु झूठा पश्चाताप उस व्यक्ति के स्वभाव को, उसके आचरण को, उसके उठने को, उसके बैठने को, उसके चलने को बदलता नहीं। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले व्यक्तियों पर क्या करता है, पड़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप लोग ध्यान पूर्वक इस वचन को सुने। सच्चा पश्चाताप के द्वारा लोगों में परिवर्तन होता है, सच्चा पश्चाताप के द्वारा लोगों में परिवर्तन होता है। इसके लिए हम एक वचन निकालते हैं, कैसे वो व्यक्ति बदलता है। लूका उसका 19 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ते हैं। यहां पे 1 से लेकर हम लोग अगर 10 पद तक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा,
हे जक्काई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आवश्यक है। अब ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यानी यहां पे हम लोग देख सकते हैं मित्रों कि जक्काई जो चुंगी लेने वाले लोगों का या टैक्स लेने वाले लोगों का क्या है, सरदार है। अब बहुत सारे प्रचारक इसके विषय में अलग अलग प्रचार करते हैं, परंतु मेरे प्रियो आप लोग ध्यानपूर्वक इस बातों को सुने और समझे। वो व्यक्ति टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। यह देखकर जब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। यानी यहां पे हम एक बात और भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर एक पापी लोगों को, हर एक अधर्मी लोगों को, जो अपराध में पड़े हुए हैं, उन लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, कोई भी व्यक्ति नाश हो, परंतु हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करे। ऐसा परमेश्वर चाहता है मित्रों, ऐसा परमेश्वर चाहता है। हर एक व्यक्तियों को हमारा प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहता है, हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उनका उद्धार करना चाहता है। और लोग कुड़कुड़ाने लगे वो तो पापी मनुष्य के घर में जा उतरा है। और क्या लिखा हुआ है, जक्काई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्या यीशु मसीह ने यहां पे जक्काई को बोला कि तू अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दे? मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह उसके घर में गया है और जक्काई बोलने लगा, जक्काई बोलने लगा। और क्या बोला, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। यानी 4 गुना मैं उस व्यक्ति को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जैसे ही उसके घर में आया और उस व्यक्ति यानी जक्काई को एहसास हुआ कि मैं पापी मनुष्य हूं और एक धर्मी यानी उद्धारकर्ता यीशु मेरे घर में आया है, मेरे घर में आया है, मुझ पापी के घर में आया है। यानी वो व्यक्ति जक्काई एक सच्चा पश्चाताप करने लगा, उसके अंदर एक सच्चा पश्चाताप आया। और जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर एक सच्चा पश्चाताप आया, वो व्यक्ति क्या बोलता है, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना यानी 4 गुना फेर देता हूं। मेरे प्रियो, इस बातों से हमें सीखने की आवश्यकता है, इस बातों से हमें जानने की आवश्यकता है। यानी जब एक व्यक्ति के हृदय में एक सच्चा पश्चाताप आता है, वो व्यक्ति परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। यानी एक जक्काई जो लेने वाला व्यक्ति था वो देने वाला बन गया। परंतु आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो सच्चा पश्चाताप नहीं किए, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। परंतु यीशु मसीह क्या बोलता है, हालेलुया, लेने से देना धन्य है। हमें हालेलुया केवल लेते ही नहीं रहना है, परंतु देने की आवश्यकता है। लोगों को बचाने के लिए, लोगों को हालेलुया, जो लोग हालेलुया भूखे हैं उनको खाना खिलाने की आवश्यकता है। जो जिनके पास पैसा नहीं उन लोगों को पैसे देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमारी योग्यता के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। यानी मसीह लोगों का स्वभाव
हमारे अंदर मसीह का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। यानी यहाँ पे लेने वाला व्यक्ति देने वाला बन गया। हम एक वचन निकालते हैं, फिर तो काम उसका 20 अध्याय उसका 35 पद को पढ़ते हैं। इसको पढ़ें, फिर तो काम और यहां पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना, यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है। यानी यीशु मसीह ने क्या कहा है उसको लकीर कर ले। वहां पे लिखा हुआ है, लेने से देना धन्य है। यानी हमें केवल लेते ही रहना नहीं है, हमें देने वाला भी होना बहुत ही जरूरी है। यानी एक सच्चा पश्चाताप लोगों को बदल देता है। एक सच्चा पश्चाताप लोगों को बदल लेता है मित्रों। अगर एक आपके अंदर एक सच्चा पश्चाताप आ जाए तो आप बदल जाएंगे। फिर से आ जाए हम लूका उसका 19 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। इससे पहले नहीं कहा था, परंतु जब पश्चाताप उसके अंदर में आया तब यीशु ने उसको कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यानी जो व्यक्ति एक सच्चा पश्चाताप करता है वो व्यक्ति अब्राहम का पुत्र कहलाता है। और क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। यानी जितने लोग खो चुके हैं संसार में, जो लोग भटक चुके हैं संसार में, उन लोगों को ढूंढने के लिए, उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, क्या आप एक सच्चा सही पश्चाताप किए, एक सच्चा पश्चाताप किए? अगर आप सच्चा पश्चाताप किए हैं तो ध्यान पूर्वक सुन ले, आप लोग केवल लेते ही नहीं रहेंगे, परंतु उसके साथ ही साथ देने वाले भी बन जाएंगे। देने वाले भी बन जाएंगे। एक जगह आयुब में हम जब पढ़ते हैं पहला अध्याय, दो अध्याय और उसका 10वें पद को हम 9 पद को ही पढ़ लें। यहां पे लिखा हुआ है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यानी इतना दुख आ गया, इतना तकलीफ आ गया, इतना समस्या आ गया, तुझे हानि उठाना पड़ रहा है, तेरे जीवन में बीमारी भी आ गया, तो उसका स्त्री बोल रहा है, उसका पत्नी बोल रहा है यहां पे कि अब तो परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर। और यहां पे 10वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, आयुब ने अपनी पत्नी से कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। यानी मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? क्या हम परमेश्वर के हाथों से आशीष ही लेते रहे, आशीष ही लेते रहे, आशीष ही लेते रहे? अगर हम आशीष लेते हैं तो उसके साथ ही साथ दुख लेने के लिए भी अपने आप को क्या करें, तैयार करें। और क्या लिखा है, इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। यानी मेरे प्रियो, अगर जब तक हमारे जीवन में आशीष है, आशीष है, आशीष है, आशीष है, तब तक हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे।
इससे हमें कोई लाभ नहीं, परंतु जब दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं, परेशानी आए, तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के नाम ऊंचा करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहां पे 21वें पद में लिखा हुआ, 1 का 21 पद में, आयुब 1 का 21 पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यानी स्तुति होता रहे। और 22वें पद में लिखा है, इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना मूर्खता पर ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यानी हम केवल लेने वाले नहीं परंतु देने वाले भी बन जाएं। परंतु आज लोग, विश्वासी लोग सिर्फ लेना जानते हैं, आशीष लेना जानते हैं, छुटकारा लेना जानते हैं, चंगाई लेना जानते हैं, परंतु जैसे ही परमेश्वर उनके जीवन में कुछ तकलीफ ला दे या वो व्यक्ति आज्ञा को तोड़े और उसके जीवन में तकलीफ आए, तो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना चालू कर देते हैं, मेरे प्रियो, यहां पे हमें एक सीखना चाहिए कि जब एक सच्चा पश्चाताप लोगों के जीवन में आता है वो व्यक्ति बदल जाता है। एक सच्चा पश्चाताप जब लोगों के जीवन में आता है वो व्यक्ति बदल जाता है, लेने वाला व्यक्ति देने वाला बन गया। हम दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय और यहां पे हम लोग 1 से 45 पद तक हम लोग देख सकते हैं, परंतु हम 7 पद को हम यहां पढ़ें। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और ऐसा यहाँ पे यीशु मसीह और सामरी स्त्री बातें करते गए, यानी धीरे धीरे करके यीशु मसीह सामरी स्त्री के ऊपर अपने आप को प्रकट करना चालू किया। ध्यान सुने, अपने आप को प्रकट करना चालू किया और लास्ट में सामरी स्त्री को मालूम हुआ कि यही उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो मसीह है जो आने वाला है। उसका हम लोग 25 पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे गए, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अब यहां पे 27 पद से अब लोग आगे पढ़ते चले जाएं और वहां पे हालेलुया उस स्त्री को मालूम चल गया कि यही मसीह है। एक पापिनी स्त्री जब यीशु मसीह को जानी, पहचानी और जब ये एक सच्चा पश्चाताप की, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, हालेलुया, पूरे गांव में जाकर वो पापिनी स्त्री लोगों
के बीच में जाकर प्रचार करने लगी, और लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने लगी। यानी जब एक सच्चा पश्चाताप लोगों के जीवन में आता है मित्रों, तो क्या होता है कि हम बदल जाते हैं। जिस प्रकार एक पापनी स्त्री सच्चे पश्चाताप के बाद प्रचार करने वाली महिला बन गई, लोगों को प्रचार करने वाली महिला बन गई, ठीक उसी प्रकार आज भी अगर हम एक सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब हम एक सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मेरे क्यों, इसीलिए आपको चाहिए कि आप एक सच्चा पश्चाताप करें। आपको चाहिए कि आप एक सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल पाएं। जिस प्रकार हालेलुया हम लोगों को प्रेतों का उसका 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम 19 पद तक पढ़ते हैं, जो साउल हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं बाद में पौलुस बना, वो व्यक्ति पहले लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, मसीह लोगों को बहुत ही वो व्यक्ति क्या करता था, सता रहा था। परंतु जैसे ही यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुने कि वो मारने वाला व्यक्ति बचाने वाला बन गया। वो मारने वाला व्यक्ति बचाने वाला बन गया। यानी एक सच्चा पश्चाताप देता है, एक सच्चा पश्चाताप लोगों को क्या कर देता है, बदल देता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम एक सच्चे पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में हम लोग चलने का प्रयत्न करें। यहां पे हम 3 बातों को हम लोग देख रहे हैं कि पाप करने से व्यक्ति रुक जाता है, परमेश्वर की ओर मुड़ता है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने लगता है। जिस प्रकार जक्काई लेने वाला था वो देने वाला बन गया, और जिस प्रकार एक पापनी स्त्री सच्चे पश्चाताप के द्वारा प्रचार करने वाली महिला बन गई, जिस प्रकार मारने वाला साउल एक सच्चे पश्चाताप के द्वारा बचाने वाला पौलुस बन गया, ठीक उसी प्रकार अगर हम आज एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, आज हम भी बदल जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो आज आपको चाहिए कि आप एक सच्चा पश्चाताप करें, और जब आप एक सच्चा पश्चाताप करेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। पश्चाताप और पछतावे में अंतर। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप को नहीं जानते, यानी पछताते हैं परंतु उसको समझ बैठते हैं मैंने एक सही पश्चाताप किया है। ध्यान सुने, जब एक व्यक्ति पछताता है या पछतावे करता है, तो ध्यान से सुने क्या होगा। पछतावे के अंदर अपनी गलतियों के लिए शोकित होते हैं, यानी वो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए क्या होगा, शोकित होगा। दूसरी बात, आंसू बहाते हैं, और हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी गलतियों को न दोहराए, फिर से दोबारा वो गलती ना करें। चौथी बात, उनका जीवन सुधर जाए, परंतु पछतावे के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता, परंतु सही पश्चाताप के द्वारा उद्धार होता है। परंतु पश्चाताप में 3 काम होता है। वो व्यक्ति पाप करने से रुक जाता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है। तीसरा, परमेश्वर के मार्गों पर विश्वास योग्यता से चलने का प्रयत्न करता है। विश्वास योग्यता के साथ वो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। इसलिए आज हमें चाहिए, क्या आज आप लोग सही पश्चाताप किए? मेरे प्रियो,
पछतावे और पश्चाताप में अंतर है। परंतु पछतावे के द्वारा लोगों को उद्धार नहीं मिलता, परंतु पश्चाताप के द्वारा लोगों को क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। पश्चाताप के द्वारा वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे उसका संपूर्ण जीवन, सोच, दृष्टिकोण और व्यक्ति भी बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। यानी वो व्यक्ति पश्चाताप के द्वारा बदल जाता है। पश्चाताप के द्वारा वो व्यक्ति बदल जाता है। उदाहरण के लिए हम दो व्यक्तियों को यहां पे देखते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती अपनी गलतियों पर पछताया। हम निकालें इसके लिए मत्ती उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसका हम लोग 3 पद से पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरोहितों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। यहां पे यहूदा इस्करियोती क्या किया? पछताया। मैं निर्दोष को, मैं यीशु मसीह को क्या कर दिया? 30 चांदी के सिक्के के द्वारा बेच डाला। पछताया और पछताने के कारण हालेलुया उस चांदी के सिक्कों को वापस कर दिया और वापस करने के द्वारा वो मंदिर में जाकर अपने आप को फांसी लगाकर मर भी गया। मेरे प्रियो हालेलुया, अगर यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के पास गया होता और क्षमा मांगा होता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उस यहूदा इस्करियोती को, अपने चेलों को क्षमा नहीं किया होता? वह प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु से क्षमा नहीं मांगी। उसने अपनी गलतियों को सुधारने के बदले आत्महत्या कर लिया, यानी पछताया। यानी पछतावे में यही बात पाया जाता है। प्रेम, दया और क्षमा को ठुकराकर, परमेश्वर के प्रेम, दया और क्षमा को ठुकराकर आत्महत्या कर लिया। हालेलुया, ध्यान से सुने। परंतु पतरस जो यीशु मसीह का तीन बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया। मत्ती उसका 26 अध्याय 69 से लेकर 75 तक आप लोग पढ़ लेना। 3 बार यीशु मसीह को क्या किया? इनकार किया। परंतु हालेलुया, इनकार करने के बावजूद भी पतरस एक अच्छा सेवक बना। क्यों? क्योंकि वह अपना जीवन समर्पित किया प्रभु ने, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, अंत तक गवाही देता रहा, क्षमा मांगा, पश्चाताप किया प्रभु के सामने में। मेरे प्रियो, एक सही पश्चाताप लोगों को बदल देता है। एक सही पश्चाताप लोगों को बदल देता है, परंतु एक गलत पश्चाताप या पछतावा लोगों को नाश की ओर
ले जाता है। इसलिए आपको चाहिए, क्या आप एक सही पश्चाताप किए हैं? आपका अगर आप एक सही पश्चाताप किए हैं, आपकी सोचने में बिल्कुल आप बदल जाएंगे प्रभु के वचन के अनुसार, पर प्रभु के आत्मा के अनुसार आप सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, चलने लगेंगे, उठने लगेंगे, बैठने लगेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो पछतावे को पश्चाताप समझ बैठे हैं, उनका जीवन अभी बदला नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप एक सही पश्चाताप किए हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और वो पश्चाताप जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आपको तैयारी के लिए मदद करेगा। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करना है, उसका तैयारी करना है, उसका तैयारी करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने की आवश्यकता है, एक सही पश्चाताप करने की जरूरत है। यहां पे हम आज बहुत सारे बातों को पश्चाताप के विषय में देखें, परंतु क्या आज आप अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि आपने सही पश्चाताप किए हैं या नहीं किए हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग अपने आप के अंदर, अपने अंदर चेक करने का प्रयत्न करें, चेक करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र बादलों पर आने वाला है। जिस प्रकार यहूदा स्मृति क्या बोलता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रभु भी बोलेगा, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अगर आप सही पश्चाताप किए हैं, उसका फल भी, आत्मा का फल भी प्रकट होगा। इसलिए आज आप एक सही पश्चाताप करते हुए प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सब आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्गव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदा परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। आज जितने लोग तेरे वचनों को सुने हैं मेरे खुदा, उन सारे लोगों को तू संभाल, अपने हाथों में ले, वो लोग तेरे मार्गदर्शन में चल पाए। और मेरे खुदा परमेश्वर, वो लोग भी एक सही पश्चाताप कर पाए और खुदावन उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरा दया, तेरे प्रेम होने पाए। धन्यवाद खुदा, उनका जीवन बदल जाए। वो परमेश्वर संसार की बातों की ओर नहीं, परंतु आपके वचन की ओर ध्यान दे। प्रार्थना में लवलीन हो, वचनों में लवलीन हो, तेरे आत्मा के मार्गदर्शन में चलायमान हो। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य मेरे परमेश्वर हरेक लोगों के अंदर इन वचनों के द्वारा एक सही पश्चाताप आए और पश्चाताप करते हुए मेरे परमेश्वर आपको प्राप्त कर पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद खुदा, तेरे प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक सही पश्चाताप लोगों को बदल देता है। अगर आप सही पश्चाताप करेंगे, अपने अंदर बदलाव को महसूस करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप आत्मिकता में बढ़ पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।